हालेलुया। हम सब जन एक वचन को देखेंगे और वचन लिखा है दूसरा पतरस 2 उसका 19 अध्याय। दूसरा पतरस 2 उसका 19 अध्याय बाइबल कहती है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर यह कह रही है कि अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से हार जाता है तो वो उसका दास बन जाता है। जैसे अगर हम बीमारी से हार गए, शैतान से हार गए, तो हम उसके दास बन जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति जैसे वो प्रार्थना करके अपने आप को मसीह में लाकर बच निकला, शैतान से आज़ाद हो गया, बीमारी से आज़ाद हो गया, पाप से आज़ाद हो गया और एक पवित्रताई का जीवन वो जी रहा है। अगर वो इस अवस्था में है, लेकिन इस अवस्था में होते हुए भी अगर उसने फिर से गुनाह किया, फिर से पाप किया, फिर से वो उसमें चला गया, तो बाइबल कहती है कि वो उसमें फंस जाता है और फिर हार जाता है, तो उसकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसलिए यदि आज आप शैतान के चंगुल से, बीमारी से, पाप से, गुनाह से, उन हर एक ऐसी चीजों से, संसार की वस्तुओं से आप अगर निकल चुके हो, तो फिर उनमें जाने का कभी भी प्रयास मत करो, कभी भी उसमें मत जाओ फिर दोबारा। यदि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति भी आ रही है, कुछ ऐसा भी आ रहा है कि आप फिर से उसमें चले जाओगे, वहां से आपको भागना है, वहां से हटना है। नहीं तो आप अगर फिर से उसी में चले जाओ, फिर से उसी पाप में, गुनाह में चले जाओगे, तो बाइबल कहती है आपकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। क्योंकि ये लिखा है कि आप जिस चीज से हार जाते हैं आप उसके दास हो जाएंगे। इसीलिए शैतान से लड़कर उससे जीतना है। बाइबल कहती है तुम दीन और नम्र हो जाओ और दीन होकर शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। उसका हमें सामना करना है, उसको हराना है। अगर हम उससे हार जाएंगे तो बाइबल कहती है कि हम फिर उसके दास बन जाएंगे, हम उसके अधीन हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें जयवंत की आत्मा दी है, मैंने तुम्हें जयवंत किया है, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। तो आप बताइए, परमेश्वर ने आपको जीत के लिए बुलाया है, आपको जिताकर वो आपकी महिमा बढ़ाने के लिए बुलाया है, आपको ब्लेस करने के लिए बुलाया है। लेकिन अगर हम जीत चुके हैं और जीतने के बाद भी गलतियां करके हार जाएं, तो इसमें कमी परमेश्वर की नहीं, कमी हमारी है। और यदि हम जीतना चाहते हैं, उन सारे शैतान के चंगुलों से, सारे शैतान के प्लान से अगर हम जीतना चाहते हैं, तो हमें शैतान से लड़ने की आवश्यकता है, हमें युद्ध करने की आवश्यकता है। और वो युद्ध ये है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते रहें, प्रार्थना, वचन, फास्टिंग, अपनी पवित्रताई को धारण करके परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। अपने आप जीत की ओर जाते रहोगे, जीत आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप अगर परमेश्वर में अभी दुख उठा रहे हो, तो दुख उठाने का मतलब हारना नहीं है। आप सोचते हो कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, मेरी फिक्र नहीं है उसको, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, वो हूं, मैं बहुत दिक्कत में हूं, तो आप सोचते हो कि नहीं, परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपकी सुन भी रहा है, परमेश्वर आपको देख भी रहा है। लेकिन आप जो दुख उठा रहे हो, दुख उठाने का मतलब हारना नहीं है। दुख उठाने का मतलब है कि आप जीतने वाले हैं। परमेश्वर ने आपको जीत के लिए बुलाया है और आप जीतेंगे भी, 100% जीत की ओर जाएंगे, 100%। लेकिन आप खुद अपने पर्सनल लाइफ से आप खुद ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको हार का सामना करें, हार का सामना करना पड़े। नो, कोई ऐसी गलती मत करना जिससे आप हार जाओ। और हारोगे कब? यहां पर लिखा है कि आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है, उसका दास बन जाता है। जैसे आपने किसी से कर्जा लिया है और वो कर्जे वाला बार बार आपको टॉर्चर करता है, बार बार कहता है मेरा कर्जा लौटा। वो जब भी आपको फोन करता है या कुछ भी कहता है, आपको धमकी देता है, मेरा कर्जा। एक प्रकार से
आप उसके दास के समान हैं, क्योंकि आप उसके अधीन हैं, आप उसके कर्जदार हैं। वो आप उसके कर्जदार हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसका कर्जा लौटा दिया और लौटा देते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। अब वो पहले के समान आपके ऊपर हुक्म अपना नहीं चला सकता, पहले के समान आप पर अपना दांव नहीं चला सकता। हो पहले के समान उस तरह से आपको नहीं हड़के दे सकता, नहीं आपको डांट सकता, नहीं आपको टॉर्चर कर सकता, नहीं, क्योंकि आप उसके पैसे को दे चुके हो और आप स्वतंत्र हो चुके हो। अब आप उसके अधीन नहीं होने जा रहे हो। उसी तरह से जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जयवंत होने के लिए बुलाया गया हूं, तू जय के उत्सव में मैं तुझे लिए फिरूंगा, मैंने तुझे कहा है कि तू जयवंत से भी बढ़कर है, तो ये विश्वास करो कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे जय के लिए बुलाया, मैं जीत के लिए बनाया गया हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अब मैं शैतान का दास नहीं हूं। अभी तक था, अभी तक मैं पाप में था, अभी तक मैं रोग में था, अभी तक मैं मुसीबत में था, अभी तक मैं समस्याओं में था, अभी तक प्रॉब्लम में था, अभी तक तमाम प्रकार की चीजों में था। लेकिन अब मैं, परमेश्वर ने मुझे शैतान से, उसकी चाल से, उसकी योजना से, बीमारी से, पाप से, गुनाह से मुझे उसने आजाद कर दिया है। अब मैं शैतान के अधीन नहीं हूं, शैतान की उसके चंगुल में नहीं हूं, मैं उससे आजाद हो चुका हूं। अब मैं उसका दास नहीं, अब मैं किसका दास हूं? अब मैं दास हूं परमेश्वर का, खुदा का दास हूं। अब आप उसके अधीन नहीं हो, अब आप बीमारी के अधीन नहीं हो, आप जीत चुके हो शैतान से, आपको परमेश्वर ने जीत दिला दिए। इसीलिए आज अगर युद्ध में हो, आप लड़ रहे हो, तो आज भी आपको युद्ध में चलना है, जीतना है, आपको युद्ध जीतना है। पूरी तरीके से युद्ध आपको परमेश्वर जिताएगा। लेकिन आप अगर बने रहे उसी परमेश्वर के सामने, प्रार्थना में, वचन में, पवित्रताई में, मेन है पवित्रताई। अगर आपने पाप नहीं किया कोई, तो आपको शैतान की हिम्मत नहीं कि वो आपको हरा दे। आप अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो शैतान की हिम्मत नहीं कि वो आपको डिफीट कर दे, हरा दे। कभी नहीं वो हरा सकता है। आप जीत के लिए बुलाए गए हो, हमेशा आप जीत को ही धारण करोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि यहां बाइबल कहती है अगर आप हार जाते हो तो आप उसके दास बन जाते हो। फिर आपकी पहली दशा, आपकी जो दशा है वो पहले से भी बुरी हो जाती है। अब आपकी जो दशा है, अगर आपने एक पवित्रताई का जीवन जी लिया, एक धार्मिकता का जीवन जी लिया, प्रार्थना का जीवन जी लिया, अपनी लाइफ में सब कुछ बेहतर कर लिया, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी लिया और आप चल चुके मसीह में, जीत चुके, हर जगहों से परमेश्वर ने आपको जीत दे दी। लेकिन अब आप जीतने के बाद अगर आपने कोई गलती करी, आप फिर उसी पाप में गए जहां से परमेश्वर ने आपको जीत दिलाई है, जहां से परमेश्वर ने आपको जीत दिलाई है, फिर से उन कमियों में, फिर से उन पाप में, फिर से उन गुनाहों में अगर आप गए फिर से, तो ये बात याद रखना, फिर से आप हार जाओगे, फिर से आप उसी पाप के, उसी शैतान के, उसी बीमारी के दास बन जाओगे। और बाइबल कहती है आपकी अब जो दशा है वो पहली जो बुरी दशा थी ना, अब और भी ज्यादा बुरी दशा आपकी हो जाएगी। इसलिए कभी गुनाह में नहीं जाना है, आपको परमेश्वर ने जीत के लिए बुलाया है। आमीन। सब जन बोले कि परमेश्वर ने मुझे जीत के लिए बुलाया है। आप जीत के लिए बुलाए गए हो, हार के लिए बुलाए नहीं गए हो। आपका हिस्सा जीत है, जयवंत होने के लिए आप बुलाए गए हो। इसलिए जीत की ओर चलो। क्यों हम अपने ही कारण, अपनी ही गलतियों के कारण पाप में चले जाएं और हार जाएं? हालेलुया। आज आप जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, परमेश्वर ने जैसे आपको ब्लेस किया है, आशीषित किया है, जिस भी स्थान पर हैं, ये आपकी ताकत नहीं है, ये आपका बल नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये उसकी दया है, ये उसकी अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपको जीत के ओर लेकर जा रहा है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि आप उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। तो आप सोचो परमेश्वर आपको कैसे ऐसे कर सकता है आपको कि आप हार जाओ शैतान से, आप हार के लिए बुलाए गो, आप हार जाओ हर एक चीजों से। क्या परमेश्वर चाहेगा कि आप हार जाओ? क्या वो अपने बच्चे को ही चाहेगा कि आप हार जाओ? नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप हार जाओ, आप प्रॉब्लम में रहो, आप समस्याओं में रहो। वो नहीं चाहता कि आप पाप से हार जाओ, बीमारी से हार जाओ, शैतान से हार जाओ, मुसीबत से हार जाओ। वो कभी नहीं चाहता कि आप हार को देखो अपनी लाइफ में।
वो कभी नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने आपको जीत के लिए बुलाया है, तो आप जीत की ओर बढ़ते चलो। हमेशा जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे जयवंत से भी बढ़कर करूंगा। इसलिए आपको जयवंत से भी बढ़कर करेगा यीशु मसीह के नाम से। हमेशा आप ब्लेस होगे, आशीषित की ओर, आशीषों की ओर ही जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।